दिल्ली के वोरा परिवार के साथ डाइनिंग टेबल पर चाय की चुस्कियों के साथ नोटबंदी पर बातें की। कैश और करेंसी का किस्सा जब किचन से सुनाया जाए तो फिर बात जेब के जज्बात की होती है, और जेब के इसी जज्बात को किचन के सहारे और डाइनिंग टेबल के सहारे ढूंढने के लिए हम आए हैं दिल्ली से सटे नोएडा के वोहरा परिवार के बीच। यहां कुछ तस्वीरें हैं, इनकी खुशियों के दिन हैं, अच्छे दिन हैं, जब ये कहा करते थे कि हमारे अच्छे दिन ये हैं। लेकिन क्या नोटबंदी के बाद इनके लिए अच्छे दिन आए और आगे के लिए क्या ये सोचते हैं? वोहरा फैमिली मेरे साथ मौजूद है। हालांकि मुखिया जो हैं वो मिस्टर वोहरा ऑफिस गए हुए हैं, उनकी पत्नी प्रीत वोहरा, उनकी सासू मां और उनके तमाम गेस्ट पड़ोसी आकर के हमारे साथ में बैठे हुए हैं। एक बात ही बताइएगा, जब मैंने आपसे कहा कि नोटबंदी पर आपसे थोड़ी सी बात करनी है, तो आपने ये क्यों कहा कि खर्चा पर चर्चा जो है सिर्फ चाय के प्याले के साथ होगी, मैं चाय पर चर्चा करूंगी? क्योंकि मुझे लगता है पर्सनली घर के जो भी छोटे छोटे फैसले होते हैं या बड़े से बड़े फैसले होते हैं वो अक्सर सुबह की चाय पे लिए जाते हैं। तो मुझे लगा जब हमारे देश का इतना अहम फैसला है और उस पर चर्चा है तो वो चाय पर ही बेहतर है। आंटी, ये बात तो ठीक है, आपकी बहू रानी ठीक कह रही है कि चाय के प्याले पर मुझे भी याद है कि चाय के प्याले पर एक बार सरकार गिर भी गई थी और चाय पर चर्चा करके सरकार बन भी गई। लेकिन आपके चेहरे पर इतनी शिकन क्यों है? बस पहले मेरे पास बहुत पैसा रहता था, कैश रहता था। आजकल एक पैसा रहता ही नहीं है पास में। सारा तो मोदी जी ने ले लिया। सारा पैसा मोदी जी ने ले लिया? क्या बहू रानी को भी ऐसा ही लगता है कि सारा पैसा मोदी जी ने ले लिया? बिल्कुल नहीं, हम पूरी कोशिश करते हैं मम्मा को समझाने की कि जो भी हुआ है वो हमारी बेहतरी के लिए ही हुआ है। क्या नोटबंदी को गजल में किस तरह से आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया? वो ऐसे है ना, मैं ये अगर क्या गिनना और क्या गिनाना, सीधी सी बात है, मैं कह सकती हूँ कफस उदास है यारो सभा में कुछ तो कहो। लेकिन प्रीत, घर का खर्चा कितने पैसों में चल जाता है आपका? 20 से 25 हजार। 20 से 25 हजार में आपका घर का खर्चा चल जाता है। आपको लगता है कि ये घर का खर्च जो है नोटबंदी के फैसले के बाद थोड़ा और नीचे आएगा? नहीं, ज्यादा नहीं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग कैशलेस ही चलते थे। लाइक जितना जहां हो सके मैक्सिमम कार्ड से ही पेमेंट होती थी। आंटी, 1978 में भी एक बार नोटबंदी हुई थी, क्या तब भी ऐसी ही परेशानी पेश आई थी? नहीं, इतनी परेशानी नहीं आई थी। बस मैं तो एक ही बात कह सकती हूँ, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, जो हम पे गुजरी सो गुजरी मगर शबे हिजरा, हमारे अश्क तेरी आकबत संवार चले। एक मिनट यहीं पर आप रुकिएगा। शायद आंटी, क्यों प्रीत, आंटी कहीं ये तो नहीं कहना चाहती कि चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले? क्या पुराने वाले नोटों को वापस बुला रही हैं कि चले भी आओ गुलशन का कारोबार चले? मुझे वही लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा मिस कर रही हैं अपना कैश जो उनके हाथ में रहता था। शायद आज की डेट कम होनी चाहिए। वो एक पॉलिटिशियन जैसा नहीं बोलता। वो ये नहीं कहेगा कि जैसे राहुल गांधी ने कह दिया कि अमीरों को सींचो, गरीबों से खींचो। लेकिन हाँ, वो उसकी कुछ ख्वाहिशें हैं, उसकी कुछ उम्मीदें हैं जिस पर खरा उतरना बेहद जरूरी है सरकार के लिए। और तभी ये कहा जा सकेगा कि नोटबंदी का फैसला सही था, नोटबंदी का फैसला देशहित में था। क्योंकि कहते हैं ना कि सिर्फ अल्फाजों के सहारे ही देश नहीं चला करता, जज्बातों के सहारे ही देश नहीं चला करता। देश चलता है सही फैसलों से, बड़े फैसलों से, कड़े फैसलों से, और वो फैसले जनता के हित में बिल्कुल होने चाहिए। कैमरा पर्सन कृपाल के साथ राशिद, नोएडा, इंडिया न्यूज।